सभी पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है और इनको आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो है नाइट्रोजन। तो किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन का भूमि में होना बहुत जरूरी है। तभी उसकी अच्छी पैदावार होती है, अच्छी पैदावार होती है, अच्छी उपज मिलती है। और इस जमीन में जो हमारी मिट्टी है, भूमि है, इसमें नाइट्रोजन की प्राकृतिक रूप से कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम गोबर की खाद डालते हैं, या हम हरी खाद लगाते हैं, या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। कई तरीके से हम नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। और ये नाइट्रोजन फसलों को बहुत लाभ पहुंचाती है। चाहे उसकी बढ़वार है, पत्तियों की बढ़वार है, चाहे उसमें कल्ले निकलने हैं, फल फूल आने हैं, उसमें टहनियां निकलनी है, तो ये जो सारी बढ़वार होती है ये नाइट्रोजन से होती है और नाइट्रोजन का बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आता है। लेकिन जो सरसों और राई लाई ये जो फसलें हैं, इसमें ज्यादा नाइट्रोजन देने से नुकसान होता है। वो नुकसान ये है कि जो हमारी सरसों की फसल है उसका उत्पादन हम उसमें जो बीज है उसके अंदर तेल निकालने के लिए हम करते हैं। तो हमारा जो मुख्य उत्पाद है या जो हम सरसों राई लाही उगा रहे हैं वो तेल के लिए उगा रहे हैं। तो जो हम नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधे की पैदावार अच्छी होती है और हम देखते हैं पत्तियों का रंग हरा होता है, पौधे लंबे हो जाते हैं, फल फूल भी अच्छे निकलते हैं, पत्तियां बड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस ज्यादा नाइट्रोजन डालने से, मैं ज्यादा प्रयोग कर रहा हूं शब्द का, पर्याप्त मात्रा में देनी है क्योंकि उसकी बढ़वार होनी है। ज्यादा का मतलब यह है कि जितनी आवश्यकता नहीं हो और हमने उससे ज्यादा दे दिया। तो ये ज्यादा नाइट्रोजन देने से बीज के अंदर तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो हमको लगेगा इसके जो पौध हैं वो बड़े हैं, दाने बड़े हो जाते हैं, दाना अच्छा नजर आता है, फल फूल अच्छे निकलते हैं। लेकिन जब उसकी पिराई कराएंगे, तेल निकलवाएंगे, तो उसमें तेल की मात्रा घट जाती है, तेल प्रतिशत घटता है। तो नाइट्रोजन का उल्टा संबंध होता है तेल की मात्रा से। अगर आप इन फसलों में जो मैंने बताई, सरसों है, चाहे राई है, चाहे लाही है, ज्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो उसके अंदर तेल की मात्रा कम बनेगी, उसमें तेल प्रतिशत कम आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी पौधा सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करके बनाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पौधे के अंदर बनते हैं। तो ये एक समझने की बात है। चाहे ये कार्बोहाइड्रेट से हम शर्करा भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बनते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट से ही बाकी जो प्रोटीन है या जो बसा है, जो तेल है, वो बनता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है और इसी कार्बोहाइड्रेट से तेल बनता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपने अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और उन फिर पत्तियों के अंदर कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद ये इसी कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट बनना जरूरी है सबसे पहले, फिर उससे उसी कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनेगी, उसी से तेल बनेगा। अब मान लीजिए आप नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं। अब प्रोटीन के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो अब अगर हम ज्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं तो ज्यादा नाइट्रोजन देने से ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ज्यादा प्रोटीन की तरफ बनने लगेगा। और प्रोटीन बनने के लिए क्या है? नाइट्रोजन जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन आपने ज्यादा दे दी, आपने टॉप ड्रेसिंग से ज्यादा दे दी, तो उसके अंदर पत्तियों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो पत्तियों में वो प्रोटीन बनाने लगेगा, बीज के अंदर प्रोटीन बनने लगेगी। तो अब ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और जो तेल बनता है ये बनता है सल्फर से। तो अगर सल्फर अच्छा होता है, गंधक अच्छा होता है, तो तेल की मात्रा बढ़ती है। अगर आपने नाइट्रोजन ज्यादा दे दिया तो प्रोटीन बन जाएगा, सल्फर आपने कम दे रखा है तो तेल नहीं बनेगा। अब हमारी मुख्य उत्पाद क्या है? तेल है। तो आपको नाइट्रोजन ज्यादा नहीं देना है ताकि प्रोटीन बहुत ज्यादा ना बने बीज के अंदर, और सल्फर भी देनी है ताकि उसके अंदर तेल बने। तो इसके लिए मैं एक पहले वीडियो भी बना चुका हूं कि सल्फर गंधक का ये जो हमारी तिलहनी फसलें हैं जिससे तेल निकालते हैं, देना क्यों जरूरी है। तो कोई भी तिलहनी फसल है, चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो सूरजमुखी है, सरसों है, उसमें गंधक देना बहुत जरूरी है, सल्फर देना बहुत जरूरी है, तभी उसमें तेल बनेगा। तो ये तो सल्फर की बात हुई जो तेल बनाता है। अब आपने सल्फर तो ठीक ठाक दे दिया, लेकिन आपने नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा दे दी, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन आपने डाल दी, यूरिया बहुत ज्यादा डाल दी, तो क्या हो जाएगा? जो पत्तियों के अंदर है या बीज में जो जाना है तेल, वो नहीं बनेगा, प्रोटीन बननी शुरू हो जाएगी। तो आपको नाइट्रोजन उतनी ही देनी है जितनी जरूरत होती है। अब कितनी हमें नाइट्रोजन देनी होती है? तो देखिए, अगर आप सिंचित दशा है जहां सिंचाई कर रहे हैं तो वहां सामान्यतः हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर हम देते हैं। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर का मतलब यह हो गया
48 किलोग्राम प्रति एकड़ नाइट्रोजन आप दे दीजिए, किसी भी माध्यम से दें, ये पर्याप्त होती है। इससे ज्यादा अगर आप नाइट्रोजन सरसों राई में दे रहे हैं तो फिर उसमें तेल की मात्रा कम हो जाएगी। ये सिंचित दशा है। अगर मान लीजिए पानी कम है आपके पास, असिंचित दशा है, सिंचाई नहीं है, तो आप इसको 50 किलोग्राम कर दीजिए प्रति हेक्टर। उस स्थिति में जब आपके पास सिंचाई का पानी नहीं है तब हमको इसकी मात्रा को आधे से भी कम कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा फिर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ नाइट्रोजन तब आप स्थिति में दें। और हम कैसे दे सकते हैं नाइट्रोजन को? आधी आप बुआई के समय दे दीजिए और आधी जब पहली सिंचाई करें 20 से 25 दिन बाद तब करें, या आधी बुआई के समय दे दीजिए, फिर आधी आधी करके 2 बार में दीजिए, लेकिन 30 दिन के अंदर 35 दिन के अंदर दे दीजिए, सिंचाई के साथ दे दीजिए। तो जो नाइट्रोजन है वो हमको दे देनी है 1 महीने के अंदर दे देनी है, क्योंकि उसका उसमें फिर फूल आना शुरू हो जाता है। तो जो आपको देनी है नाइट्रोजन वो 25-30 दिन तक दे दें, आधी बुआई के दे दें, आधी पहली सिंचाई के समय दे दें। लेकिन जब नाइट्रोजन दें तो उसमें भूमि में नमी होनी चाहिए, इसे सिंचाई के समय हमको दे देना चाहिए। तो ये मैंने आपको बात बताई कि नाइट्रोजन आपको बहुत ज्यादा नहीं देनी है सरसों वाली फसल में, नहीं तो तेल की मात्रा कम हो जाएगी, फल फूल जो है जब आप देखेंगे फलियां तो अच्छी आएंगी, बीज भी मोटा नजर आएगा, लेकिन जब उसमें पेराई करा के तेल निकालेंगे तो तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो जो नाइट्रोजन का तेल से नकारात्मक संबंध होता है, निगेटिव, इसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। तो इतना भी कम नहीं देनी कि उसकी बढ़वारी ना हो। ऐसा ना करें कि मात्रा है 120 किलोग्राम की और आपने 80 किलोग्राम ही दे दिया, तो क्या होगा, फिर उसमें पौधा छोटा रह जाएगा, पत्तियां निकलेंगी, फल फूल जो है फलियां छोटी बनेंगी, फूल भी कम निकलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कम होगी, क्लोरोफिल कम बनेगा, तो पौधा बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत कम नाइट्रोजन हमने दे दी, नहीं तो पौधे की बढ़वारी नहीं होगी, फलियां छोटी रह जाएंगी, दाने छोटे रह जाएंगे। और ना हमें ऐसा करना है कि हमने देखा कि यूरिया डालने से भाई बहुत अच्छी बढ़वार होती है, पौधा हरा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, पत्तियां चौड़ी हो जा रही हैं, तो हमने और यूरिया दे दी, तो उससे नुकसान हो जाएगा, उसमें तेल की मात्रा घट जाएगी। फिर ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण से सबसे पहले बनेगा कार्बोहाइड्रेट। इस बात को मैं फिर समझा देता हूं। और इस कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोटीन बनती है और तेल बनती है। अब अगर प्रोटीन ज्यादा बनेगी तो तेल कम हो जाएगा, तेल ज्यादा बनेगा तो प्रोटीन कम हो जाएगी। अब प्रोटीन बनने के लिए चाहिए नाइट्रोजन चाहिए, तो हमने क्या नाइट्रोजन ज्यादा दे दी, तो जो कार्बोहाइड्रेट किसकी तरफ जाने लगेगा, प्रोटीन बनाने की तरफ जाने लगेगा, तेल कम बनेगा। ये सीधी सी संबंध की बात है। तो नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में देनी है ताकि पौधे की अच्छी बढ़वार हो, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देनी है, तेल की मात्रा घट जाएगी। आप सल्फर भी दीजिए, उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं सल्फर गंधक के ऊपर, उस वीडियो को देखिए। कृषि किसान जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं हिंदी के लेक्चर कर रखे हैं, चर्चा कर रखी है, ताकि किसान भाइयों को अच्छी तरह समझ में आए। तो इस चैनल की कई सारी प्लेलिस्ट हैं, आप कृषि किसान प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आप सल्फर पे या तिलहनी फसल पे देख सकते हैं वो वीडियो कि सल्फर कितना जरूरी है तेल बढ़ाने के लिए और किस माध्यम से दें। वो भी मैंने दे रखा है कि हमें कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए, वो वीडियो आप जरूर देखें। और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, और मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और मैं ये प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही, सटीक, प्रमाणिक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे, तथ्यों से, उन तथ्यों की जानकारी हो, साइंटिफिक फैक्ट्स उन्हें पता हो कि ऐसा क्यों होता है। तो सही चीज करें, सही समय पे करें, ताकि उनका उत्पादन अच्छा मिले, खेती में अच्छा लाभ हो। तो इसी प्रकार की चर्चा सुनने के लिए इस चैनल की आप कृषि किसान के सुने हिंदी में, और बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप उन प्लेलिस्ट में भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।